अगर एक बच्चे को रोज एक ही बात सुनने को मिलेगी कि तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा? नहीं। जब एक बच्चा बार-बार फेल होता है, तो प्रॉब्लम सच में उसके दिमाग में नहीं होती, वो के वर्ड्स में होती हैं जो रोज उस बच्चे से बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर कहते हैं कि बच्चों की पर्सनैलिटी मार्क्स से नहीं, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट से बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्ल रोजर की सेल्फ थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चों की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, टीचर और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है जो बताती है कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, कि हम अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हमारे फैमिली रिलेशन, वो सब पे डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हमने अपने आप को कैसे परसीव किया। अगर हमारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो तो हम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिव बनते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा एनवायरनमेंट क्रिटिसिज्म से भरा हुआ है तो हमारी लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी और हम अपने बारे में लो परसीव करेंगे, मतलब हम अपने आप को कम वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर टेंडेंसी होती है ग्रोथ की और फुलफिलमेंट की। हर इंसान नेचुरली अच्छा होता है, हर बच्चे के अंदर ग्रो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात यह है कि हमें उस टेंडेंसी को निखारना है, राइट, ना कि उसे सप्रेस करना है। एंड बिहेवियर इज ड्राइवन बाय सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, या फिर हर किसी के लिए एक सिचुएशन सेम तरीके से नहीं हो सकती। कोई उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कोई उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो मतलब दो इंसानों ने अलग अलग तरीके से एक सिचुएशन को परसीव किया। पीपल आर बेसिकली ट्रस्टवर्दी एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। हर इंसान के अंदर एक सेल्फ गाइड होता है जो उनको सही दिशा दिखाता है, जिसे हम साइकी या इंटरनल वॉइस भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज व्हेन ग्रोथ इज ब्लॉक्ड। ग्रोथ ब्लॉक कब होती है? जब हम अपने बारे में कम सोचते हैं, जब हम अपने आप को कम सोचते हैं, या फिर हम अपनी वैल्यू कम रखते हैं दूसरों के फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो कार्ल रोजर कहते हैं कि हर इंसान अपनी एक पर्सनल दुनिया में जीता है, जिसे कहते हैं फिनोमिनल फील्ड। इस दुनिया में होता है कि वो क्या फील कर रहा है, दूसरे जो उसके रिलेटिव्स हैं या उसके पीयर्स हैं वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स भी आते हैं। पेरेंट्स घर में उससे कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि रियलिटी क्या है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा क्या परसीव कर रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में वो अपने बच्चों से किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इस थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ। ठीक है, तो कार्ल रोजर के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या होती है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस एंड बिलीव अबाउट वन सेल्फ। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, या फिर मेरी क्या वैल्यू है, ये आता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंडर। ठीक है, और ये बनता किसके बेसिस पे है? हमारे पेरेंट्स और हमारे पेयर्स, हमारे टीचर्स, वो सब मिलके हमारा सेल्फ बनाते हैं। जो सेल्फ होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से डिज़ाइन होता है। चाइल्डहुड से लेकर बड़े होने तक हमने अपने आप को वैसे परसीव किया, हमारी क्या परसेप्शंस हैं सिचुएशंस को लेकर। फिर कोई भी एक बच्चा है जिसको रेगुलर बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो ऑब्वियसली अपने बारे में वो गलत सोचना शुरू हो जाएगा। अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे तू तो काला है, तू तो मोटी है, तो वो अपने आप को वैसे ही परसीव करना शुरू कर देता है। अब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बनता कैसे है? इसमें सबसे पहला आता है हमारा सेल्फ इमेज। मतलब स्टूडेंट या बच्चा अपने बारे में या अपने आप को कैसे देखता है। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ, अक्सर हमने बच्चों को ये कहते हुए सुना है। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी सेल्फ इमेज। टीचर्स या पेरेंट्स अगर बार बार बोलते हैं तो वो धीरे धीरे बच्चे की इंटरनल वॉइस बन जाती है। अगर हम किसी बच्चे को नॉटी लेबल करते हैं चाइल्डहुड से ही तो वो उसकी इंटरनल वॉइस बन जाती है। हैंस उसकी जो सेल्फ इमेज है वो उसी के अकॉर्डिंग शेप अप होती है। सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम, मतलब मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। पेरेंट्स सिर्फ तभी खुश होते हैं जब बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है। तो बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट फीड हो जाता है कि मेरी वैल्यू मार्क्स पे डिपेंड करती है। यहीं से वो इनसिक्योरिटीज स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज आइडियल सेल्फ।
हम क्या बनना चाहते हैं। जब बच्चे का ड्रीम और पेरेंट्स टीचर की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, बच्चा क्या बनना चाहता है पर्सनैलिटी वाइज, यहाँ पर प्रोफेशनल बात नहीं हो रही है, पर्सनैलिटी वाइज बच्चा क्या बनना चाहता है और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंस क्या होती है कि जब सेल्फ इमेज और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस मैच होते हैं तब उस स्टेट को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जैसे कि बच्चा जो फील करता है और वो जो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है तो दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो अपने बारे में ये फील करता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, राइट, मतलब वो क्लास में या अपने पीयर्स में या फिर अपने घर में उसको सेम एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो वो स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस होती है। तो इस स्टेट पे बच्चा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड होता है। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब जब सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस का मिसमैच हो जाए। जैसे बच्चा अंदर से तो इनसिक्योर है लेकिन बाहर से स्ट्रांग बनने का एक्टिंग कर रहा है, तो उस केस में उसको एंजाइटी, फियर और लो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसी वजह से होती हैं। सो पॉजिटिव रिगार्ड क्या होते हैं, बेसिकली हर बच्चे को एक इमोशनल नीड होती है, एक्सेप्टेंस की नीड, रिस्पेक्ट की नीड और प्यार की नीड, इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, अब पॉजिटिव रिगार्ड जो हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज कंडीशनल एंड नंबर टू इज अनकंडीशनल। ठीक है, सो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होते हैं कि जो प्यार कंडीशन के साथ मिलता है, जैसे अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी प्यार मिलेगा, फेल हुए तो डांट मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा। इससे बच्चे की कंडीशन ऑफ वर्थ डेवलप होती है। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्थ क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स क्या होते हैं कि मार्क्स तो इंपॉर्टेंट हैं बट तुम उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। तो यहाँ पर बच्चा फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव बनता है। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ वर्थ क्या होती है। जब बच्चे को कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलते हैं, मतलब उसको जो भी रिगार्ड मिल रहे हैं, उसको जो भी प्यार मिल रहा है वो किसी कंडीशन पे बेस्ड है, तो उसके अंदर कंडीशन ऑफ वर्थ डेवलप होती है। मतलब अब उसको ये पता है कि अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करूंगा तभी मुझे प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब वो पूरे लाइफ टाइम इन्हीं सब चीज़ों को आंकता रहता है। उसको जो एक्सेप्टेंस मिली वो मार्क्स की वजह से मिली, तो अपने पूरे लाइफ टाइम वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स को ढूंढता रहेगा जिसकी वजह से उसको एक्सेप्टेंस मिले। मतलब उसको ये समझ में आ जाता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल नहीं है, मुझे एक्सेप्टेंस के लिए, मुझे लव के लिए या फिर रिस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब फुली फंक्शनिंग पर्सन क्या होता है। ठीक है, अब कार्ल रोजर के अकॉर्डिंग ये एक आइडियल पर्सनालिटी होती है जिसे वो बोलते हैं फुली फंक्शनल पर्सन। ठीक है, अब फुली फंक्शनिंग पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए वो ओपन रहता है, कोई डिफेंसिवनेस नहीं होती है। एग्जिस्टेंशियल लिविंग, मतलब वो प्रेजेंट में रहता है, दे लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, ना तो उनको पास्ट की कोई ग्रजेस होते हैं ना वो फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। ट्रस्ट इन वन आउंस फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव बनते हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो क्रिएटिव भी होते हैं और अडेप्टेबल भी होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाते हैं। और सेंस ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि उनके अंदर कभी भी एंजाइटी या किसी भी सिचुएशन को लेके रेजिस्टेंस नहीं आती, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अपनी फीलिंग्स के लिए खुद ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे डेवलप होता है, ये सब बचपन से ही उनकी पर्सनैलिटी में फीड किया जाता है, एक्सेप्टेंस के थ्रू, प्यार के थ्रू, अनकंडीशनल लव के थ्रू और रिस्पेक्ट के थ्रू। अब इसमें टीचर का क्या रोल है, ये पूरी थ्योरी है सेल्फ पे बेस्ड है। ठीक है, कि बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बन रही है। अब टीचर का इसमें रोल क्या है। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। टीचर अगर क्लासरूम में सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, मिस्टेक्स पर बच्चों की इंसल्ट नहीं करे और उनको गाइडेंस दे और सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाए, वो फुली और फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो बच्चों के अंदर कोई कंपैरिजन ना करे टीचर, और उनकी इमोशनल डेवलपमेंट मतलब उनकी इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करे, तो वीक स्टूडेंट्स भी ग्रो कर सकते हैं। एक पॉजिटिव टीचर एक बच्चे की पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। नाउ पेरेंट्स का क्या रोल होता है इसमें। पेरेंट्स बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं। पेरेंट्स के वर्ड बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बना सकते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं, तो उनको घर पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स बच्चों को देने चाहिए, अनकंडीशनल लव देना चाहिए डिस्पाइट ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स। लेबलिंग, कंपैरिजन, प्रेशर, ये सब उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डैमेज करता है। पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट और एक्सेप्टेंस देना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे फुली फंक्शनिंग पर्सन बन सके। सो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे को परफेक्ट बनाना आपका गोल नहीं है, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना आपका गोल है।
टीचर क्लासरूम में और पेरेंट्स घर में। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वही बच्चा ज़िंदगी भर अपने आप से बोलता है, मतलब वो उसकी इंटरनल वॉइस बनता है। तो अपने वर्ड्स को वाइज़ली चूज़ करें, अपने बिहेवियर को वाइज़ली चूज़ करें, क्योंकि आप बच्चे के टीचर नहीं हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी को शेप अप करने के एक बहुत बड़े फैक्टर भी हैं।